नमस्कार। करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 28 दिसंबर। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में हमने अच्छा खासा फॉल आते हुए देखा, जो कहीं न कहीं संकेत देता है कि मार्केट में धीरे-धीरे अब पार्टिसिपेशन कम होते हुए जा रहा है। यूएसडी की बात करें तो प्राइसेस फ्लैटिश टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया 73.57 पे, जबकि यूरो आईएनआर करीबन आधे परसेंट की गिरावट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से यूके में हमने देखा थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई थी ब्रेक्सिट को लेकर भी, और साथ में नया वेरिएंट के जो वायरस थे उसको भी लेकर। वहीं वहीं पाउंड की अगर बात करें आधे परसेंट की तेजी के साथ मार्केट 100 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अभी भी कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं ब्रेक्सिट को लेकर, जो कहीं न कहीं प्राइसेस पे इम्पैक्ट कर सकता है करंट हफ्ते में भी, बट हॉलिडे मूड के चलते वॉल्यूम कम रहने की उम्मीद है। वहीं जेपीवाई की अगर बात करें तो जेपीवाई में भी प्राइसेस साइडवे टू नेगेटिव रहा, जहां हमने 0.26% की गिरावट के साथ मार्केट 71 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल जेपीवाई में गिरावट रह सकती है 7150 के नीचे। अगर हम शुक्रवार के सेशन की बात करें, शुक्रवार के सेशन में हमने यूएसडी को 73.57 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज ओपनिंग फ्लैट है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट एक दायरे में रहेगा, जो 73.40 से लेकर 73.70 का एक दायरा बना हुआ रहेगा। वहीं यूरो में भी हमने एक फ्लैटिश साइडवे टू नेगेटिव देखा था, प्राइजेस 90 के नीचे ट्रेड कर रहा। आज की ओपनिंग थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती है, बट 90 के ऊपर सस्टेन करने पे ही मेजर ब्रेकआउट एल्स 89 50 से लेके 90 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। शुक्रवार के लास्ट वीक हमने देखा था थर्सडे के दिन जीबीपी आईएनआर में करीबन 1% की तेजी के साथ 100 के ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया फ्रेश बाइंग के चलते, जो आज के सेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है पोस्ट ब्रेक्सिट को लेकर के, यूके और यूरोपियन यूनियन के अंदर कैसे मूव होगा, बट ओवरऑल हमने देखा कि जो ब्रेक्सिट को लेकर अपडेट थी वो पॉजिटिवली पाउंड को सपोर्ट कर रही थी। लेट्स सी आगे का डेटा पॉइंट कैसे रहता है और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि कोविड का कंसर्न जो है वो ज़्यादा करके यूके को ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। जेपीवाई में हमने 71 तक का लेवल फिर से रिटेस्ट करते हुए देखा था थर्सडे के सेशन में। जिस ढंग से एक हॉलिडे का माहौल बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से हमने ये प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स अभी भी 90-10 के करीब ट्रेड कर रहा है। विक्स इंडेक्स में गिरावट है, जो इक्विटी मार्केट को सपोर्ट कर सकती है। आज ओवरऑल हमें लगता है कि टॉप पिक जो रहनी चाहिए वो यूरो होनी चाहिए। यूरो में थोड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है, बट 90 के ऊपर नहीं, जबकि यूएसडी आईएनआर मार्केट दायरे में रहेगी, जो 73.45 से लेकर 73-60 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डेटा पॉइंट आज कोई ज़्यादा खास नहीं है। जापान से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े ऑलरेडी देख चुके हैं, जो खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाकी जगह से कोई डेटा पॉइंट नहीं रहेंगे। अगर हम चार्ट के लिए बात करें तो डॉलर इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुका है। 90 तक का सपोर्ट डॉलर इंडेक्स लेता हुआ दिखाई देगा। वहीं यूरो भी साइडवे ही रहने की उम्मीद है, 90 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जरूर ले रहा है, बट इचिमिको क्लाउड के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एक बार 90-40 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।